इन्होंने कहा कि मैं जब मायके गई तो मुझे बुरा भला बोल रहे थे लोग कि चली गई है अंजलि को और दुखी करने, परेशान करने। तो ये बात फैक्ट बोला कि इस टाइम पर आप जले पर नमक छिड़कने क्यों गई हो, जिस टाइम पर उसको सही में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी, साथ की ज़रूरत थी, और सबसे ज़्यादा तुम पे वो विश्वास कर रही थी, तो तुमको जाना चाहिए था। लेकिन तुमने उस बात को टाल दिया कि टिकट नहीं मिल रहा है, हमारी बेटी बाहर का नहीं खाएगी इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, अभी तबीयत खराब हो जाएगा। और आए दिन ये फुटपाथ का इडली और ये पोहा अपने बेटी को, जिस पे मक्खियाँ भिनकती रहती हैं, वो खिलाती है। तो ये कह के ये टाल दिया और अब जा रही है जब सब कुछ नॉर्मल है, वो अपने आप को संभाल ली है, उसका परिवार अपने आप को संभाल लिया है, तो अभी जाने की क्या ज़रूरत थी। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मैं उधर जाकर झांक कर ये देखी सनातन के कमेंट में तो अंजलि को भी बुरा भला बोल रहे हैं लोग कि ननद के आने से मुंह फुलाई है, मुंह सूजा है, ऐसा इनका कल का जवाब आया ट्रोलर्स को। और ये कोई नहीं, ये कुछ अपने ही लोग हैं, यानी कि अपनों को बदनाम करने की पूरी कोशिश। अब अपने कौन है, हो सकता है कि ये वीडियो बनाने के चक्कर में किसी की बात सुनी होंगी, या उन ट्रोलर्स को जवाब दे रही हैं जो यूट्यूब पे इनको ट्रोल करता है, या उन ट्रोलर्स के बहाने उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपनों को बोल रही हैं। ये किसको बोल रही हैं इनको खुद ही नहीं पता। इनकी वीडियो आप लोग जाकर देखना जो नहीं देखे हो। इनका कहना है कि 2-4 लोग जो घूमते घामते आते हैं ना, वही लोग बोलते हैं, बाकी यूट्यूब की फैमिली जो हमसे जुड़ी है वो पहले से हमको जानती है, वो नहीं कुछ कहेगी। तो इन मैडम को मैं समझाना चाहती हूँ कि किस दुनिया में जुड़े हो। पहले तो आप जवाब दे रहे हो कमेंट का ही जवाब बोल के कर रही है ना, और उन ट्रोलर्स का जो इनको ट्रोल करते हैं। तो आप लोग मुझे ही बताइए कमेंट करके कि इनके कमेंट में भर भर के इनको कितनी गालियां मिलती हैं। क्या वो 2-4 लोग रहते हैं इनके कमेंट में, या पूरी की पूरी कमेंट बॉक्स इनकी गालियों से भरी रहती है। किसको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं? 2-4 लोग नहीं मैडम, 2-4 लोग नहीं, कमेंट में और झांक के देखिए, हजारों हजार लोग आपको गालियां देते हैं, और ये आपकी जो आदत है ना उसके वजह से गालियां देते हैं। तो सही तो कहा, क्या ज़रूरत थी अभी जाने की? कोई तुक भी नहीं था। अगर जाना ही था तो रक्षाबंधन में चले जाते, या आपका सबसे महान पर्व कर्मा होता है उसमें चले जाते। अभी तो वो अपने आप को बहुत संभाल लिए हैं, तो अभी जाने की ज़रूरत नहीं थी। तब जाते जिस टाइम पर वो ट्रोलर्स आपको ट्रोल कर रहे थे, उस टाइम पर जब आप ये देते तब आपको अच्छा लगता। लेकिन इस टाइम पर आपने जवाब जो दिया है ना, बहुत गलत दिया है, और इस पे भी आपको गालियाँ मिलेंगी। आपको क्या लगता है ये झारखंड से नागपुर तक अभी तक पहुंची हैं, ससुराल अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं? मतलब इतने दिनों से ये निकली थी, 2-3 दिनों से, तो इनके पास हुई कंटेंट की कमी, क्योंकि दिखाने को तो कुछ है नहीं। मायके होकर चली आई तो कुछ तो चाहिए। इन्होंने कहा अपने वीडियो में कि कुछ हो सकता है कि पड़ोसी लोग हो, तो हो सकता है ये जो ट्रोलर्स हैं उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपनी पड़ोसियों को ही सुना रहे हो, या अपने को ही सुना रही हो, क्योंकि इसने खुद ने टाइटल डाला है कि अपनों ने ही बदनाम कर दिया, ऐसा इन्होंने टाइटल थंबनेल डाला है। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी क्यों आप गए हो? जिस टाइम पर रो रही थी, घुट रही थी, उस टाइम पर सारी बहनें उसका साथ दी, आप कहाँ थी? सबसे ज़्यादा तो सनातन और अंजलि ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारा और तुम्हारे पति का। कब नहीं उसने साथ दिया है? जब तुम्हारा घर बना, तब जमीन खरीदा गया, तब तुम्हारी बेटी हुई, तब तुम्हारी बेटी का कोई कार्यक्रम हुआ, तब हर जगह पे वो खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बदले आपने उसको क्या दिया? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती दी। अपना कौन सुनाएगा जो आपने उसके साथ में गलत किया है? भाई भाभी के आते ही उसको तबीयत खराब थी, बाहर बिठा दिया, सैनिटाइज करवाकर उसको घर में ले गए, उसको नहला धुलाकर घर में एंट्री दिया
क्या ये मतलब बेइज्जती वाली बात नहीं है? आज तो जबान कैंची की तरह चल रही थी, तो हर बात का जवाब दो ना। अगर जवाब देना ही चाहती हो तो आपने मच्छरदानी अभी तक नहीं खरीदी, जिसपे आपको बहुत लोग गालियां दिए, इतना ट्रोल किया गया उस टाइम पर कि पूछो मत। तब आपकी जबान एक बार भी नहीं खुली। अपनी सास को क्यों आपने अलग किया, इस पर जबान एक बार भी नहीं खुली। कहो ना कि मेरा बनता ही नहीं है सास से, 36 का आंकड़ा चलता है, इसलिए सास ननद को अलग कर दिया और पति पत्नी अलग हो गए। हर बात का जवाब मांगती है जनता, हर बात का जवाब देना चाहिए। और बिल्कुल इस बात पे इनको बुरा लगा, मैं बता दूं आप लोगों को, कि ये जो मायके गई और मायके जाने के बाद इनको लोगों ने गाली देना शुरू किया, इस बात का बुरा लगा कि क्यों गाली दिया, बहुत महान काम किया है आपने। बिल्कुल भी नहीं, अभी जाने का कोई तुक भी नहीं था। इसलिए गई थी कि कहीं सनातन और अंजलि को बुरा न लगे, इसलिए बिना बताए पहुंची थी। उन सबों को पता भी नहीं था, सरप्राइज देने के लिए बिना बताए गई थी। बता के जाती तो वो शायद मना कर देते, क्योंकि अभी जाने का कोई समय नहीं था। तो इतने ये चालबाज पति पत्नी हैं, अपनों को ही बुरा बना दिया थंबनेल में। सोचो कितने सेल्फिश लोग हैं ये लोग। अंजलि को इनको दुख नहीं है कि अंजलि को, ये अपना दिल शांत करने के लिए जाकर देखी सनातन के कमेंट में। ये कमेंट एकदम पढ़ती हैं, इनकी वीडियोस देख के यही लगता है, ये कमेंट पढ़ती हैं लेकिन इनको जूं तक नहीं रेंगता है। इनको कितनी गालियां मिलती हैं, कितना बड़ा झूठ तो यहीं पर बोल रही है कि 2-4 लोग, सीरियसली तुम्हारे कमेंट में 2-4 लोग सिर्फ निगेटिव कमेंट करते हैं। किस समय में जी रही हो? या 2-4 देखकर तुमने कमेंट बंद कर दिया होगा घबराहट से कि अरे बाप रे 2-4 से ज्यादा ही यहाँ पर कमेंट है, किस किस का जवाब दूंगी, हड़बड़ाहट में बंद कर दिया है। और फिर उसके बाद से बाप की बारी आती है। बाप की बारी आती है कि मेरे भाई को ऐसा बोल रहा है लोग कि सनातन ने अपने पिता को घर से भगा दिया। भाई बिल्कुल बोलेगा, तुम भाई बहन झूठ झूठ न्योता परोसोगे यहाँ पर, तो न्योता खाने के लिए लोग आएगा ही ना। सनातन ने वीडियो डाला कि छुआछूत समझकर मेरी सास छुआछूत कर रही है, इसलिए बाप मेरा चिढ़ के घर छोड़ दिया है। इस पे बात नहीं बोलेंगे लोग कि अपने ससुराल वालों के लिए अपने पिता को छोड़ दिया। मैंने भी बनाया है, बिल्कुल बनाया है, बोल रही हूं। जो कंटेंट दिखाओगे उसी पर तो आधी अधूरी जानकारी परोस दोगे, और उसके बाद से जब लोग बोलेंगे तो तकलीफ होगी। मैं जानती हूं ना कि सोना कैसा है, सबको ऑब्वियसली सब जानता है। मैं भी उसकी अच्छाइयां गिनवाती हूं यहाँ पर कि वो सबके लिए किया, लेकिन तुमने उसके लिए नहीं किया। इस बात को भी एक्सेप्ट करो यहाँ पर कि सनातन ने अपनी बहन से लेकर ससुराल वालों के लिए सबके लिए किया है, लेकिन एक बहन नमक हरामी कर दी, उसके दुख के, उसके तकलीफ के समय में नहीं गई। ये नमक हरामी हुई, और वो नमक हरामी तुमने किया है। क्यों चिढ़ रही हो? क्यों चिढ़ रही हो? मिर्ची लगी ना कि जाने के बाद भी लोगों ने मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे ट्रोलिंग दिया, तो देगा ही देगा। तुमको क्या लगा कि जाने के बाद जनता का प्यार मिल जाएगा? और भी ज्यादा सुन लो जनता की। दुख में नमक छिड़कने गई हो कि अभी तो वो संभल गए हैं। ये इसलिए गई थी कि इनके भाई भाभी इनसे नाराज थे, इनसे बातचीत नहीं हो रही थी, इनके पति देव से नाराज थे। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है जो कहती हैं, बदनाम करके और पीठ पीछे इधर इनकी बड़ाई करती हैं ऑन कैमरा। तो ये पिता के वजह से ही दुखी थी कि मैं जानती हूं ना कि मेरे पिता कैसे हैं। अरे भाई तुम्हारा भाई ही दिखाया है जो उस पे लोग रिएक्ट किए हैं। तुम जानती हो अंदर से कैसा है तुम्हारा पिता, और तुम्हारा भाई जानता है। तो सोशल मीडिया पे जो बात पता चलेगी उसी पर तो लोग रिएक्ट करेंगे। मुझे हंसी भी आ रही है कि भाई तुम अंदर की बात जानती हो ना कि तुम्हारा पिताजी का जो है गलत एक नशा है, जिस नशा के कारण वो इस तरह से बिहेव करते हैं। तो आज तक तो वो नहीं, वो तो शुरू से ही करते आए हैं।
नई बात तो है नहीं कि आज घर छोड़कर गए हैं। तब तो सब लोग बर्दाश्त कर लिए, आज क्यों घर छोड़ने पे नौबत आ गई? तो इनका ये जवाब था जो, और मैंने जो पूछा है कि मच्छरदानी खरीदा कि नहीं, उसका जवाब जरूर देना, उम्मीद लगाए बैठी हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर में कीड़ा रेंगने का जो सिलसिला है लगातार चालू है। और गलती से भी वो कीड़ा अगर आ गया, वो सोच रहा होगा ना बाबा मुझे ये बदनाम कर रही है, अब नहीं जाऊंगा, वो याद रहेगा कीड़ों को ना, तब तुम्हारे घर में रेंगने तक नहीं आएंगे। सोचेंगे कि ना ये औरत बहुत सेल्फिश है, वीडियो बनाने के चक्कर में हम लोगों को बदनाम कर रही है साला, खुद मच्छरदानी लगा नहीं रही है। तो उन सबों को तो जो भोजन चाहिए वो मिल ही रहा है खुलेआम दरवाजा, तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये था आज इनका नया नाटक। अब तुम्हारी पोल खुल गई है लोगों के सामने। जवाब देना है तो हर बातों का जवाब दो जो तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगा है, हर बातों का जवाब दो बहन। इस तरह से नहीं होता है बहन, अपने मायके वालों के तरफ से आकर आप, इतना तो मिर्ची सनातन को नहीं लगा, इतना तो मिर्ची अंजलि को नहीं लगा। सनातन भी वीडियोस देखता है, रिएक्शन देखता है, सनातन को भी कमेंट पढ़ने आता है ना। तो बहुत दिलदार बनी, भाई भाभी को खुश करने के लिए उनके तरफ से वीडियो बना दी कि भाई भाभी खुश हो जाएंगे, है ना। 2-4 दिन में क्यों भाग आई? गई थी दुख बांटने, तो 2-4 दिन में क्यों भाग आई? और भाग के आकर नागपुर में वहां पर घूम रही हो, मंदिर घूम रही हो, मंदिर का कंटेंट दिखा रही हो, बार बार मंदिर जाना। भैया ये ढोंग बंद करो। ढोंग जितना तुम लोग ढोंगी हो ना, उतना दुनिया में कोई नहीं है कि मंदिर जाकर दर्शन करके और दिल काला है। इतने बड़े ढोंगी हो। जो लोग ज्यादा दिखाते हैं पूजा पाठ ना, सबसे ज्यादा मैं सोचती हूँ वही लोग ढोंगी होते हैं, क्योंकि पूजा पाठ भाव से होता है, दिखाकर नहीं होता है, मन से होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो देखकर आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, और जिसको बुरा लगे उसको तहे दिल से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। बाकी कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।